अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके आज की इस वीडियो को आप सबको देखना ज़रूरी है और हो सके तो स्किप नहीं करिएगा। जो मैं सामने आप लोगों के KSE 100 के चार्ट्स लेके आ रहा हूँ ना, थर्सडे के ये चार्ट से 1,80,000 पे इंडेक्स ने दे दी है क्लोजिंग। और 4 दिन की बात कर लेता हूँ ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो चारों दिन तक KSE 100 ने 1,80,000 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बेस सपोर्ट लेवल बना के ट्रेडिंग करी। और बेहतर बात यह है कि जो आयल है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि 88 या 90 से ऊपर निकल गया तो मार्केट कल ओपन होते ही क्रैश करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शेयर्स की मैं आप लोगों को अगेन इन 6 शेयर्स में इंस्टीट्यूशंस की और फंड्स की बाइंग है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हफ्कों से जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उन्होंने पैसा निकाल दिया है, इसीलिए हफ्कों में अब तक चल रहा है सेलिंग प्रेशर पॉसिबिलिटीज़ है। मैं आप लोगों को 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ कि हफ्कों ना अंडर 200 200 रुपये से नीचे ये शेयर जाएगा। गिरते गिरते जाए 2-2 रुपये करके गिरे या रुपया करके गिरे, लेकिन अगले आने वाले 1 से लेकर 2 हफ्ते के अंदर ना अंडर 200 इसको देखेंगे, क्योंकि बड़े फंड ने इसको सेल कर दिया। लेकिन जो शेयर्स मैंने आप लोगों को दिलवाए हैं, मेरा नहीं ख्याल के किसी भी स्टॉक में आप लोगों को परेशान होना बनता है या घबराना बनता है, भले वो OGDC का शेयर हो या एग्रो होल्डिंग हो या PPL पड़ा है, लकी हो गया, माड़ी हो गया, कई वो सारे, यहाँ तक कि मैंने होंडा कार आज ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हैं ना, मैं आप लोगों के लिए ग्रुप मेंबर्स के लिए मैंने 5 ज़बरदस्त कंपनीज़ के शेयर से वर्किंग कंप्लीट करी है। इन पांचों की बाय कॉल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए इंटैक्ट करूँगा ग्रुप पे, तो लाजमी ग्रुप में आप लोगों को देखना है इंशाल्लाह। रात 10:42 पे जो मैं अपलोड करूँगा ना वीडियो, तो रात तक तो मैं 5 की कॉल ग्रुप पे एक्टिव कर दूँगा। इन पाँचों स्टॉक को तो मैं इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूसली रेकमेंड करके दिलवा रहा था, लेकिन अब ट्रेडिंग का मौका भी इन शेयर्स में बन चुका है, यानी कि ट्रेडिंग करके भी ना पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। तो अगर जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मेरा ये मशवरा है आप लोगों से कि आप लोग जो है ना, खास तौर पे वो रॉक सॉलिड शेयर्स या वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के जिनमें हमेशा इंस्टीट्यूशंस की और जिनमें फंड्स की होल्डिंग होती है, जिनको फंड्स ना लोअर रेट पे ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी कोशिश ये करा करें कि आप लोग ना वॉल्यूम को देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ के शेयर्स हैं, ऐसे मैंने OGDC की बाय कॉल दी हुई या PPL है इसकी मैंने बाय कॉल दी हुई है, या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप लकी सीमेंट मैंने काफ़ी डिटेल बता कि आप लोगों को लकी सीमेंट को ग्रेजुअली डिप पे जमा करवाया हुआ है। 5 रुपये का डिविडेंड भी इसने दे दिया, तो कई सारे स्टॉक की तो मैंने वर्क कंप्लीट करके आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है वो गलती कर रहे हैं, यानी कि ओवर बाइंग सेलिंग के चक्कर में हैश कॉल लोगों के पास आ गया। या इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना, मुझे बताते हुए अफसोस ही हो रहा है कि मैंने इनकी कॉल नहीं दी, मैंने आप लोगों को मना करा। मैंने ट्रेडिंग के लिए कभी दी हो तो मैंने बहुत लोअर रेट पे और डिप पे कॉल एक्टिव करी, दैन फिर मैंने ये भी कहा कि सेल करके प्रॉफिट टेक करके निकलने वाली करी है उन शेयर से। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने गलती करी, उन कचरा स्टॉक्स में काम करके अपना पोर्टफोलियो यानी गिराया, पोर्टफोलियो वर्थ कम ही करी। ख़ास तौर पे वो सारे स्टॉक्स, जैसे मैंने आप लोगों को बीको की बर वक्त सेल कॉल दी ना कि बीको बेच दें, मैंने यूट्यूब पे बता दिया लोगों को कि कई सारे लोग तो ग्रुप में ऐड नहीं है ना, यानी कि उन लोगों को पता नहीं है कि बीको की सेल कॉल मैं दे चुका हूँ। आपको बीको इनको सेल करके इनके पैसे ने, जो बात मैंने कही ना कि गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ जिनमें इंस्टीट्यूशंस की जिनमें फंड्स की OGDC है, PPL है, लकी हो गया, या इसके अलावा देख लेता हूँ तो फातिमा फर्टिलाइजर आउट क्लास कंपनी का शेयर में सामने आप लोगों के फातिमा फर्टिलाइजर्स के चार्ट से लेके आ रहा हूँ। रिजल्ट इसका अब तक आया नहीं है, रिजल्ट आने वाला है, अपकमिंग है। तो अगर किसी को फातिमा फर्टिलाइजर ने बाइंग करनी है तो आप लोग इस सपोर्ट लेवल को समझ लें, माइंड में रख लेंगे। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है ना फातिमा फर्टिलाइजर्स का, वो इसका बनता है 158 रुपये तक का, यानी 158 रुपये का रेट इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऑलमोस्ट ये रिकवर है, मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों को इसमें लॉस करना बनता है या ओवर बाइंग सेलिंग किसी और स्टॉक्स में करके अपना कीमती सरमाया लूज़ करना बनता है। न्यू मेंबर्स न्यू ऑडियंस तो लाजमी मेरा ये कहना है सबसे कि आप लोग थोड़े बहुत शेयर्स ना फातिमा फर्टिलाइजर्स के 158 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसको माइंड में रखते हुए इसमें काम करिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को लॉस होगा। अगर लेट सपोज 158 को ब्रेक कर गया, जिससे ना वॉर के वक्त में ड्रिल करा था, तो फिर 142 रुपये पे इसको एवरेज अच्छा करना बनता है, यानी कि 138 to 142 रुपये तक का इसका सपोर्ट लेवल है। डिविडेंड की हिस्ट्री भी मैं कह सकता हूँ कि इसकी आउट क्लास है, यानी कि क्वार्टरली डिविडेंड ना कंपनी का अच्छा है। और लॉन्गर रन के लिए तो मैंने सबको ये शेयर रेकमेंड करके दिलवा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं है तो मेरा ये मशवरा है कि ग्रुप में लाजमी ऐड हो। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र्स का होना आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए भी है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता ना, कोई भी ऐसी खबर आके लग जाए, ऐसे अभी आपको लोगों के पास पड़ा है ना, क्योंकि बहुत कम लोगों तक मेरी ये वीडियो जा रही है ना, 200-400 बंदा 500 बंदा ही मेरी वीडियो को देख रहा होता है उठाने की बुनियाद पे। तो जितने भी लोगों के पास है उन्होंने तो बर वक्त सेल कर दिया। लेकिन इस वीडियो को शेयर करने से फ़ायदा ये होगा ना, हो सकता है कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिलेटिव हो, उसके पास आपको पड़ा हो, या इसके अलावा बीको स्टील पड़ा हो। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना,
हेस्कॉल पड़ा हूँ, क्योंकि हेस्कॉल ना लोगों के पास 21-21.5 तक का पड़ा हुआ था, तो अब हेस्कॉल अभी इसी रेट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो शेयर्स के मैंने नेम लिए, मेरा ये मशवरा है, मेरा ये कहना है, इन शेयर्स को आप लोग सेल कर दें। लाजमी नहीं ग्रुप में ऐड होकर ही चलें, अगर खुद कर सकते हैं, अगर खुद शेयर्स पे जो आप लोगों के पास पड़े हैं नज़र रख सकते हैं। कंपनीज़ का आप लोगों को पता होगा जो सेक्टर का पी है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, वो क्या है। तो फिर तो मेरा मशवरा है खुद ही करते रहिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जो है ना मिल के आप लोगों को मेरा ये मशवरा है साथ साथ चलिए, क्योंकि कोई भी ऐसी खबर आएगी वो आपको लाजमी बताएगा, वो आपको लाजमी अपडेट करेगा, उस स्टॉक से निकलवा देगा। इस तरह मैं लेके चल रहा हूँ ना, मैं बर वक्त आप लोगों को कोई भी अल्लाह ना करे कि नेगेटिव न्यूज़ है ओजीडीसी या पीपीएल है या एंग्रो हो गया, इनके हवाले से ईफड मैंने आप लोगों को नहीं दिलवाया ना। आज को देख लें ईफड का रेट अब तक टूट रहा है, अब नहीं टूट रहा रेट तो वो एंग्रो है, लकी है, माड़ी हो गया, इसके अलावा कई सारे ऐसे होल्डिंग वाले शेयर्स हैं ना, ओजीडीसी है, ये रॉक सॉलिड शेयर्स हैं, इनमें इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है। इस वक्त जो शेयर्स को इंस्टीट्यूशंस जमा कर रहे हैं ना, इनमें एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो होंडा कार लिमिटेड, एच कार इसका कोड है। होंडा कार के चार्ट्स मैं सामने आप लोगों चले स्क्रीन पे भी ले आता हूँ, प्रॉपर गाइड कर देता हूँ कि इसकी सेल्स, इसके प्रॉफिट्स को देखते हुए मैं शेयर आप लोगों को दिलवा रहा हूँ कि इस सपोर्ट लेवल के पास आप लोगों को लाजमी इसमें एक्यूमुलेशन करना बनता है। 207 से लेके 212 रुपये तक का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बिल्कुल डेड बॉटम सपोर्ट लेवल 200 को माइंड में रख लें, यानी कि 39 रुपये ये शेयर ऊपर है। तो 207 से लेके 212 रुपये के रेट पे अगर ये आता है, क्योंकि मार्केट इस वक्त चल रही है ना अंडर प्रेशर, यानी कि ज़्यादातर शेयर्स बेसिकली अंडर प्रेशर है, मार्केट तो ठीक चल रही है, 1,80,000 पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो मैं होंडा कार की बात कर रहा हूँ, तो इस सपोर्ट लेवल पे मेरा ये मशवरा है, लॉन्गर रन के लिए इसको इंस्टीट्यूशंस जमा कर रहे हैं। मेरी ये वीडियो लाजमी सेव कर लें, जिन शेयर्स की मैंने सेल कॉल दी, जिसकी मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि लॉन्गर रन के लिए ये शेयर मैं आप लोगों को दिलवा रहा हूँ होंडा कार। ये ना मतलब करिएगा कि आप लोगों ने बाय कर लिया फिर आप हफ्ते 2 हफ्ते में थक गए या परेशान हो गए तो गिरे पे गिरे आ रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर लोगों को मैंने एयर लिंक दिलवाया इसीलिए, क्योंकि एयर लिंक ना मुझे लॉन्गर रन के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन लोगों ने ओवर बाय कर लिया। एक तो होता है ना कम क्वांटिटी ख़रीद ली, पोर्टफोलियो का 20-30% एयर लिंक में डाल दिया, देन फिर मुझे उनको उस शेयर में से निकलवाना पड़ा। सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग करवा के मैंने वो शेयर्स दिलवा दिए। मुझे लगता नहीं है कि अब उन स्टॉक्स में लॉस होना बनता है या नुकसान करना बनता है। आज की इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह जो मैं रात 10:42 पे वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप लोगों को मुकम्मल देखना है, मेरा मशवरा है। वो वीडियो आप लोगों को स्किप नहीं करना। मैं कुछ शेयर्स के दोबारा इस तरह मैं होंडा कार का या फातिमा का सामने आप लोगों के लिए आया ना, चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस। और हाँ, ज़रूरी बात यह है कि होंडा कार के टारगेट्स 400 प्लस के बड़े बड़े सर्च ब्रोकरेज हाउसेस ने दे दिए हैं, आप लोगों को नहीं है पता, लेकिन जितने भी लोग ग्रुप में ऐड हैं उनको मैंने टारगेट इसके बताए हुए। मैंने बाइंग ग्रुप पे ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करवाई शेयर की, इसीलिए एच कार की, क्योंकि अगर ये आता है ना 200 या 212 रुपये से लेकर 215 रुपये तक के रेट पे, तो वहाँ इसकी बनती है। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।